हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द स्टडी गीक। आज हम एक्सरसाइज 21.2 के आगे के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ ड्रामा स्टार्टेड एट 7:40 PM एंड एंडेड एट 22 hours 15 minutes. हाउ लॉन्ग डिड इट लास्ट? राइट। अब आप ध्यान से देखोगे तो हमें जो दोनों टाइम दिए गए हैं 7:40 PM एंड 22 hours 15 minutes, वो दोनों अलग टाइम फॉर्मेट में है। 7:40 PM जो है वो 12 आवर टाइम फॉर्मेट में है एंड 22 hours 15 minutes जो है वो 24 आवर टाइम फॉर्मेट में है। तो हम इजियर कैलकुलेशन के लिए दोनों को सेम टाइम फॉर्मेट में रखते हैं। तो अगर हमने 7:40 PM रखा है तो हम 22 hours 15 minutes को जो देखें तो दैट इज नथिंग बट 10:15 PM, राइट। तो अब हम कैलकुलेट करेंगे। सो सिंपल कैलकुलेशन, 7:40 to 8:40 ये हो जाएगा 1 आवर, फिर 8:40 to 9:40 फिर से इन दोनों के बीच का गैप 1 आवर, बट अब 7:40 to 9:40 हो जाएंगे 2 hours, एंड देन 9:40 to 10 ये होंगे 20 minutes, एंड देन 10 o'clock to 10:15 ये होंगे 15 minutes. सो आप जब इन दोनों को ऐड करोगे तो हो जाएगा 20 + 15 विच विल बी 35 minutes. तो 9:40 to 10:15 इज 35 minutes. सो अगर हम 7:40 to 10:15 कंसिडर करें तो ये होगा 2 hours and 35 minutes, जो कि है ऑप्शन 2. Moving on to the next question, Nayana has 800 rupee notes, 10 10 rupee notes and 20 20 rupee notes. How much money does she have? राइट। अब हमें ये क्वेश्चन दिया गया है। सो सबसे पहले हम बेसिक्स चेक करते हैं। तो बेसिक्स में अगर मेरे पास 2 रुपए के 6 कॉइन्स है, यानी कि मेरे पास कितने रुपीज होंगे, तो इट विल बी 2 × 6, तो वो हो जाएंगे 12 रुपीज, राइट। तो वैसे ही हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है। हर एक नोट से जितना अमाउंट होगा वो कैलकुलेट करना है पहले, एंड देन सारों का टोटल निकालना है। सो 800 रुपी नोट्स है तो 8 × 100 ये हो जाएगा 800. देन 10 10 रुपी नोट्स है, 10 10 रुपी नोट्स, यानी कि 10 × 10 विच विल बी 100, एंड 20 20 रुपी नोट्स, तो 20 × 20 ये हो जाएगा 400. तो 800 + 100 विल बी 900, 900 + 400 विल बी 1300. तो इसका टोटल होगा 1300, यानी कि नयना के पास 1300 रुपीज है, जो कि है ऑप्शन बी, ऑप्शन 2. Moving on to the next question. Equal number of notes of ₹5, ₹20 and ₹50 make ₹4,500. What is the number of each of the denomination of the notes? यहाँ पे आपको क्वेश्चन में ध्यान देना है, व्हाट इज द नंबर ऑफ ईच ऑफ द डिनोमिनेशन ऑफ द नोट्स, यानी कि हर एक जो अमाउंट दिया गया है उस मतलब उस स्पेसिफिक डिनोमिनेशन का इंडिविजुअली कितना नोट्स हो रहा है, राइट। बट यहाँ पे हमें बोला गया है कि जो भी नंबर ऑफ नोट्स है वो इक्वल है, यानी कि हम कंसिडर करते हैं लेट द नंबर ऑफ नोट्स बी x. सो जैसे हमने प्रीवियसली देखे हैं एग्जाम्पल्स कि अगर मेरे पास 2 रुपए के 6 कॉइन्स है तो व्हाट आई विल डू इज मैं 2 × 6 करूंगी तो मुझे पता चलेगा कि 12 रुपीज का अमाउंट है, यानी कि मैं क्या करती हूँ, मल्टीप्लाई करती हूँ। किसको मल्टीप्लाई करती हूँ? अमाउंट को और नंबर ऑफ नोट्स या नंबर ऑफ कॉइन्स जो भी होते हैं उनको, राइट। उस काउंट को वैल्यू से मल्टीप्लाई करती हूँ। तो यहाँ पे हमें वैल्यू क्या दी गई है, 5 रुपीज। अब काउंट हमें पता नहीं है, काउंट x है, तो अगर मैं 5 को x से मल्टीप्लाई करूँ तो वो हो जाएगा 5x. सिमिलरली 20 को x से मल्टीप्लाई करूँ तो इट विल बी 20x, एंड सिमिलरली 50 को मल्टीप्लाई करूँ तो इट विल बी 50x. अब तीनों का जो सम है दैट इज 4500. तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो इट इज 5x + 20x + 50x इज इक्वल टू 4500. सो ये हो जाएगा 5 + 20 विच इज 25, एंड 25 + 50 इज 75. ये हो जाएगा 75x इक्वल्स टू 4500. सो x इज इक्वल टू 4500 डिवाइड बाय 75. डिवाइड बाय 75 क्यों? LHS में 75x था, यानी कि 75 मल्टीप्लाइड बाय x था, तो जब वो RHS में आएगा तो वो डिवीजन में चला जाएगा, तो इसलिए वो हो जाएगा 4500 डिवाइड बाय 75.
अब अगर आपको डायरेक्टली 75 के टेबल याद हो तो 75 वन जा 75 होता है एंड 75 सिक्स जा 450 होता है, बट हम कैलकुलेशन को थोड़ा इजी रखते हैं। सो हम सिंपल 5 से डिवाइड करते हैं, 5 वन जा 5, यहाँ पे 2 रिमाइंडर होगा, 5 5 जा 25, राइट। 5 9 जा 45 एंड 0, राइट। अब 15 का टेबल में हम ले सकते हैं, 15 वन जा 15, 15 सिक्स जा 90 एंड 0। तो इस तरह से हमें x की वैल्यू क्या मिली, 60, यानी कि हर एक डिनोमिनेशन के इंडिविजुअली 60 60 60, टोटल 180 नोट्स होंगे, बट हर एक डिनोमिनेशन का इंडिविजुअली 60 नोट्स है। सो ये हमारा फाइनल आंसर है, which is option 3. Moving on to the next question, newspapers were delivered at Rani's residence during the month of May. The price of newspapers from Monday to Friday was ₹3 and that for Saturday and Sunday was ₹5. 1st May was Sunday. What was the bill for newspapers for the month of May? Do not consider the delivery charge. ये हमें क्वेश्चन दिया गया है। अब हमें दिया गया है कि फर्स्ट में संडे था, तो सबसे पहले हम कितने सैटरडे संडेज आए थे वो देख लेते हैं। तो अगर फर्स्ट में संडे था तो 1 + 7 करेंगे, बिकॉज 7 डेज होते हैं। तो अगर आप 1 + 7 करेंगे सो वो हो जाएगा 8, तो 8 में भी संडे था। सिमिलरली 8 + 7 करेंगे तो ये हो जाएगा 15, तो 15th में भी संडे था। देन 15 + 7 विल बी 22 एंड 22 + 7 विल बी 29। अब मई में 31 डेज होते हैं तो हम 29 तक ही कंसिडर करेंगे। 29 + 7 करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, उतने तो डेज भी नहीं होते मई में, राइट। तो फर्स्ट में संडे था, तो अगर 8th में संडे है तो 7th में सैटरडे होगा। सिमिलरली अगर 15th में संडे है तो 14th में सैटरडे होगा। 22nd में अगर संडे है तो 21st में सैटरडे होगा एंड 29th में अगर संडे है तो 28th सैटरडे होगा। तो इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे 9 सैटरडे संडेज आए थे एंड सैटरडे संडेज का प्राइस क्या है, ₹5। तो 9 डेज ऐसे थे, तो 9 × 5 जो कि होगा 45। तो अब हमने सैटरडे संडेज के लिए तो कैलकुलेट कर लिया। 1st मई टू 7th मई के बीच में मंडे टू फ्राइडे आया होगा, तो मंडे टू फ्राइडे कितने डेज होता है, 5 डेज। तो यहाँ पे 5 डेज आए जो कि वीकडेज थे। अब 8th में टू 14th में भी 5 डेज आए होंगे। देन अगेन 15th में टू 22nd 21st 22nd वाले वीकेंड तक भी 5 डेज आए होंगे एंड ये 21st एंड 22nd वाले वीकेंड के बाद वाले वीक में भी 5 डेज होंगे, यानी कि मंडे टू फ्राइडे एंड 29 के बाद 30 एंड 31 भी वीकडेज होंगे, यानी कि मंडे एंड ट्यूसडे होंगे। तो ये होंगे 2 डेज। तो इन ऑल कितने वीकडेज हुए, 5 + 5 10, 10 + 5 15, 15 + 5 20, 20 + 2 22, 22 वीकडेज हुए। अब वीकडेज यानी कि मंडे टू फ्राइडे, तो मंडे टू फ्राइडे का कॉस्ट क्या है, ₹3 एंड कितने डेज है, 22 डेज। तो 22 डेज और हर दिन का ₹3, तो 22 × 3 विच इज 66। अब हमें दोनों वैल्यूज मिल गए, अब हम दोनों को ऐड करेंगे। सो 66 + 45, तो ये हो जाएगा 6 + 5 11, 1 आएगा कैरी में, 6 + 4 10, 10 + 1 11, 111। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। सो ओवरऑल मे का जो न्यूज़पेपर का कॉस्ट है वो हुआ ₹111, विच इज ऑप्शन 3। On to the next question, 978 coins of 50 paise each are converted into 17 coins of ₹2 each, 21 coins of ₹5 each, and the remaining amount into ₹10 notes. What is the total number of coins and notes after the conversion? Right? तो हमें बोला गया कि 978 coins और 50 पैसे है, तो ये कितने रुपीज होंगे? हमें पता है कि ₹1 is equal to 100 पैसे, राइट। यानी कि अगर मेरे पास 2 50 पैसे के कॉइन्स है तो वो ₹1 बनेगा। तो इस तरह से जब हम 978 कॉइन्स को डिवाइड बाय 2 करेंगे, यानी कि उसका हाफ निकालेंगे, तो हमें जो वैल्यू मिलेगी दैट विल बी द वैल्यू इन रुपीस। सो हम 978 को 2 से डिवाइड करते हैं। 2 1 जा 2,
टू 4 जा 8, यहाँ पे 1 होगा रिमाइंडर में, 2 8 जा 16, वापस 1 होगा रिमाइंडर में, 2 9 जा 18। तो इस तरह से ये हो जाएगा 489 रुपीस। अब हमें टोटल वैल्यू मिल गया है जो कि है 489 रुपीस। अब इसे किस में कन्वर्ट किया गया है, 17 कॉइन्स ऑफ ₹2। तो इससे कितनी वैल्यू होगी, 17 कॉइन्स है कितने के, 2 रुपए के। तो ये हो जाएगा 17 इंटू 2, तो वैल्यू हो जाएगी 34 रुपीस। सिमिलरली 21 कॉइन्स है 5 रुपीस के, सो वैल्यू हो जाएगी 21 इंटू 5 विच इज 105 रुपीस। सो जो बचे हुए अमाउंट के कितने के नोट्स है, 10 रुपीज के नोट्स है। बचा हुआ अमाउंट कितना है वो हमें पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ये अमाउंट हमें मिल गया 34 एंड 105, तो 34 एंड 105 इज 139 रुपीज। अब जब हम 139 को 489 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें रिमेनिंग अमाउंट मिल जाएगा। सो अब हम 489 में से 139 सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो ये हो जाएगा 9 minus 9 0, 8 minus 3 will be 5 and 4 minus 1 will be 3। तो 350 रुपीज है। अब 350 रुपीज के सारे 10 रुपए के नोट्स हैं, यानी कि नंबर ऑफ नोट्स कितने होंगे, नंबर ऑफ नोट्स होंगे 350 डिवाइड बाई 10, क्योंकि 10 रुपए के नोट्स है। कितने नोट्स है वो हमें कैलकुलेट करना है। ये 0 0 कैंसिल, ये हो जाएगा 35। तो हमारे पास 10 रुपीज के 35 नोट्स है, 35 नोट्स। यहाँ पे हम नंबर ऑफ नोट्स कैलकुलेट कर रहे थे बिकॉज हमें नंबर ऑफ नोट्स नहीं दिया गया है 10 रुपीज के। तो यहाँ पे 10 रुपीज के हमारे पास है 35 नोट्स, 5 रुपीज के हमारे पास है 21 कॉइन्स, 5 रुपीज के 21 कॉइन्स एंड 2 रुपीज के 17 कॉइन्स, 2 रुपीज के 17 कॉइन्स। तो अब हमें 35 प्लस 21 प्लस 17 करना है बिकॉज हमें पूछा गया है कि कितने कॉइन्स एंड नोट्स है, यानी कि टोटल कितना है नंबर ऑफ नोट्स एंड कॉइन्स का। तो ये हो जाएगा 7 + 1 8, 8 + 5 is 13, 1 कैरी, 3 + 1 4, 4 + 2 6, 6 + 1 7। तो ये हो जाएगा 73। सो हमारा फाइनल आंसर है 73, जो कि है ऑप्शन 2। Moving on to the next question, the weight of one gross books of the same type is 36 kg. What is the weight of 12 such books? अब सबसे पहले आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि 1 ग्रॉस बुक्स में 144 बुक्स होता है। 1 ग्रॉस बुक्स इज इक्वल टू 144 बुक्स, राइट। अब मुझे 144 बुक्स है वो पता चल गया है एंड सारे बुक्स का मिला के वेट 36 kg है, राइट। तो मुझे अगर एक बुक का वेट ढूंढना है तो मैं क्या करूंगी, टोटल वेट अपॉन नंबर ऑफ बुक्स, राइट। तो इससे मुझे एक बुक का वेट मिल जाएगा। तो वेट ऑफ वन बुक इज इक्वल टू टोटल वेट अपॉन नंबर ऑफ बुक्स। सो यहाँ पे हमें टोटल वेट दिया गया है 36 kg एंड नंबर ऑफ बुक्स है 144। तो हम ये कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले 4 से स्टार्ट करते हैं। 4 3 जा 12, यहाँ पे 2 रिमाइंडर बचेगा, 4 6 जा 24, ये हो जाएगा 4 9 जा 36। सो 9 1 जा 9, 9 4 जा 36। अब हम इसको एज 1/4 ही रखते हैं। हम इसे फर्दर डेसिमल पॉइंट में भी ला सकते हैं, बट इजियर कैलकुलेशन के लिए हम 1/4 रखते हैं। तो वेट ऑफ वन बुक इज इक्वल टू 1/4 kg। अब मुझे 1 बुक का वेट मिल गया, अब मुझे 12 सच बुक्स का वेट ढूंढना है। तो मैं क्या करूंगी, 1/4 kg को 12 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे 12 बुक्स का वेट मिल जाएगा। सो 1/4 इंटू 12। सो यहाँ पे हम इजिली रिड्यूस कर सकते हैं। 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 3 1 जा 3, तो ये हो जाएगा 3 kgs। सो हमारा फाइनल आंसर है 3 kgs, जो कि है ऑप्शन 4। Moving on to the next question, a cord of length 560 meters is cut at 7 places to make equal pieces of cord. What is the total length of 4 pieces so formed? सबसे पहले यहाँ पे ये ध्यान देना है कि यहाँ पे बोला गया है कॉर्ड ऑफ लेंथ 560 मीटर्स इज कट एट 7 प्लेसेस। आपको
7 प्लेसेस पे कट किया गया है ये बताया है, ना कि 7 पीसेस में कट किया है ऐसे बोला है। 7 जगह पर वो कट किया गया है ऐसे बोला है, राइट। सो नंबर ऑफ पीसेस कितने होंगे वो हम चेक करते हैं। सो हम अज्यूम करते हैं अगर सपोज ये कॉर्ड है, राइट, तो अगर मैं उसको 7 पीसेस पे कट करूं, 1 2 3 4 5 6 एंड यहाँ पे 7, थोड़ा और बड़ा हम इसको अज्यूम करते हैं। तो अगर मैं इसको 7 प्लेसेस पे कट करती हूँ तो ये कितने पीसेस हो जाएंगे, ये फर्स्ट पीस, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, ये सेवेंथ एंड एट, टोटल 8 पीसेस बनेंगे। मैंने 7 प्लेसेस पे कट किया है, 7 पीसेस में कट नहीं किया है, 7 प्लेसेस पे कट किया है। तो 7 प्लेसेस पे कट करने पे 8 पीसेस बनेंगे। इस क्वेश्चन का सबसे बड़ा ट्रिक यही है। तो यहाँ पे 8 पीसेस हुए, तो एक पीस का लेंथ कितना होगा, तो हमें पूरे इसका टोटल लेंथ 560 मीटर्स दिया गया है, तो एक पीस का लेंथ विल बी टोटल लेंथ अपॉन नंबर ऑफ पीसेस। सो टोटल लेंथ इज 560 अपॉन नंबर ऑफ पीसेस विच इज 8. 8 1s are 8, 8 7s are 56 एंड 0. सो एक पीस का लेंथ जो है वो 70 मीटर्स है। अब मुझे टोटल लेंथ ऑफ 4 सच पीसेस, अगर एक पीस का लेंथ 70 है तो 4 पीस का लेंथ कितना होगा, 70 into 4. So 70 into 4. So this is nothing but 7 4s are 28 एंड एक 0 है वो हम डाल देंगे तो ये हो जाएगा 280 मीटर्स, जो कि है हमारा फाइनल आंसर which is option 1. On to the last question from this exercise. A train takes 3 hours 5 minutes to reach Pune from CST. If the train left CST at 11:15 a.m., what is the time it will reach Pune? कितना टाइम लगता है, 3 hours 5 minutes. अब स्टार्ट कितने बजे हुआ, स्टार्ट हुआ 11:15 am को। सो 11:15 to 12:15 ये हो जाएगा 1 hour, राइट। बट ये 12:15 pm होगा क्योंकि 12 बजे am से pm चेंज होता है, राइट। अब 12:15 to 1:15 ये हो जाएंगे 2 hours, देन 1:15 to 2:15 ये हो जाएंगे 3 hours, राइट। 3 hours 5 minutes. अब इससे 5 मिनट्स कैलकुलेट करना है, यानी कि 2:15 के ऊपर और 5 मिनट्स तो ये हो जाएगा 2:20 pm, जो कि है हमारा फाइनल आंसर which is option 1. So that's it for this exercise. I hope आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए हैं। अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। थैंक यू।